अभी हम सब रामायण जी से पाठ सुन रहे थे। एक प्रसंग बहुत सुंदर है। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज एक शिष्य थे, परम पूज्य कुलदीप बाबा, जो मोटे मोटे थे, थोड़ा भोजन अधिक करते थे और ध्यान भी बहुत करते थे। उनके साथ महाराष्ट्र में मैं भी था एक बार, और बहुत सारे सन्यासी साधु लोग थे, दर्जनों। मुझे उन्होंने कहा, भागवतानंद सो जाओ, और ये सब के सब जब सो जाएंगे तब हम लोग उठ करके ध्यान करेंगे। तो जब ये सब के सब सो गए तो 12 बजे रात में उठकर उन्होंने, लगभग 12 बजे रात में, और मुझे कहा, भागवतानंद उठो, बैठ जाओ ध्यान करने। ये सब के सब सो गए हैं। एक मंडली थी, 12 बजे रात में उठकर ध्यान करते थे। जिनको लगन लग गई है ना, उनको नींद कहाँ। जिनको आत्म उद्धार करना है, अपना उद्धार करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी ज्ञान दिया है, उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मा नम वशाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। आपका अपना मन ही मित्र है अगर बस में है तो, और बस में नहीं है आपका मन तो आपका मन ही आपका शत्रु है। बस में कैसे होगा? साधना से और सत्संग से, साधु संग से, समय पर लगातार करने का है। जैसे विद्यार्थी लोग तैयारी करते हैं कि मुझे एग्जाम निकालना है, वैसे साधक भी साधना करते हैं नियम पूर्वक। हमारे गुरु महाराज परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज, इनके एक बड़े गुरु भाई थे, परम पूज्यपाद बंशी बाबा। पूज्यपाद बंशी बाबा ने एक बार तलवार गाड़ दी जमीन पर और कहा, आज बिंदु का दर्शन करके रहूंगा, नहीं तो ये तलवार अपने में मार लूंगा। और उन्होंने उस दिन बिंदु का दर्शन किया। ऐसे तो जिद करनी पड़ती है, राजयोग होते हुए भी अपने में हठ योग करना पड़ता है। वैसे पूज्यपाद कुलदीप बाबा बहुत ध्यान करते थे, बहुत लगन थी, लेकिन गुरु महाराज के साथ जब थे, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के साथ, तो एक दिन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज से पूज्यपाद कुलदीप बाबा ने जिज्ञासा की, गुरुदेव आपने जो साधना की है और साधना करके आपने जो बिंदु को प्राप्त किया है, प्रकाश को प्राप्त किया है, कृपा करके एक बार वह बिंदु का दर्शन हमें करा दीजिए, बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। जब सेवा में थे तो हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, उन्होंने कहने की कृपा की, कुलदीप
अगर बिंदु का दर्शन करवा दूंगा ना तो तुम पागल हो जाओगे। पागल का मतलब विक्षिप्त नहीं। जैसे कोई गरीब आदमी है और उनको एकाएक बहुत धन मिल जाए तो बौरा जाता है। वो इतना धन मिल गया, इस धन का मैं क्या करूँगा, इसका क्या उपयोग करूँगा, कहाँ लगाऊंगा, कहाँ खर्च करूँगा। ये मतलब कहने का मतलब इतना आनंद आता है बिंदु के दर्शन से, प्रकाश के दर्शन से। तो हमारे गुरुदेव ने कहा बहुत आनंद होगा, नहीं संभाल सकोगे, है ना। बहुत संभालने के लिए भी क्षमता चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा पागल हो जाओगे, संभाल नहीं पाओगे। और अपनी मेहनत से, है ना, मेहनत करके, साधना करके, मेहनत करके और जो प्राप्त होगा। एक बार मैंने परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज से साल में एक बार हरिद्वार, पंजाब, जम्मू कश्मीर वगैरह जाते थे। जब वे स्वस्थ थे परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज, तो हरिद्वार में अपने आश्रम में ठहरते थे कुछ दिन। तो हम छोटे छोटे साधु लोग भी पीछे पीछे पहुंच जाते थे। तो एक दिन मैंने पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया। कोई नहीं थे कमरे में, और मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके मैंने विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा की परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज से। मैंने कहा हुजूर आप जैसा कहिएगा और जितना वर्ष कहिएगा, जितने घंटे बैठने के लिए कहिएगा साधना में मैं बैठूंगा, जैसा कहिएगा। लेकिन आप हमको लिखित दीजिए कि इतने वर्षों में भागवतानंद तुमको बिंदु का दर्शन हो जाएगा। आप हमको लिखित दीजिए। 10 वर्ष कहिएगा कि प्रत्येक दिन तुमको 10 घंटे बैठना है, तो मैं 10 घंटे बैठूंगा ध्यान में। जैसा आपने मुझे युक्ति बताई है, भजन भेद बताया है, जो प्रक्रिया आपने बतलाई है, थोड़ी देर कम से कम 15-20 मिनट मानस जप करना है, प्रेम से मुस्तैदी के साथ। थोड़ी देर जप को छोड़ देने के बाद मानस ध्यान करना है 15-20 मिनट तक मुस्तैदी के साथ, प्रेम से। पुनः थोड़ा थोड़ा जब मानस ध्यान भी हो जाए तब धीरे धीरे दृष्टि को अंधकार में लगा देना है। मन भागेगा, जह जह मन भगी जाए, ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाइए धेमे आपन, ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करी के, अरे हारे में ही औरो आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धरी के। और मैं करूँगा जिस तरह से आपने बताया है, लेकिन आपको लिखित देना पड़ेगा कि मैं तुमको लिख करके देता हूँ भागवतानंद, इतने वर्षों में तुमको बिंदु का दर्शन हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज
मुझे एकटक देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल मुझे देख रहे हैं और मैं अकेले बोल रहा हूं पूज्यपाद बाबा को। अंत तो गत्वा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा पूज्यपाद बाबा ने मुझे कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया कुछ भी आश्वासन? कुछ देर मैं बैठा कमरे में और प्रणाम करके पुनः मैं निकल गया। तब मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये साधना 10 घंटे बैठने से, 10 वर्ष बैठने से या किसी भी तरह से, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, है ना, निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा, गुरु तब आसन आन। पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरी मेहनत, पूरा मशक्कत के साथ जब आप करेंगे, कब हो जाएगा, कब आपका मन लग जाएगा, करते करते ये लिख करके देने का नहीं है। बाद में मुझे समझ में आया, इसलिए पूज्यपाद बाबा कुछ नहीं बोले, ये बात है। तो आप करते रहिए ये साधना। दृष्टि स्थिरा यस्य बिना सदृश्यम, दृष्टि स्थिरा यस्य बिना सदृश्यम, दृष्टि स्थिरा यस्य बिना प्रयत्नम, सतारांतर नाद रूपम। बिना सहारा का, बिना अवलंब का, बिना दृश्य का, बिना आधार का आपकी दृष्टि जब टिक जाएगी, और जैसे टिकेगी, करते करते करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कब हो जाएगा? और एक बार जब वो रस आपको मिल जाएगा ना, तो वह रस फिर बार बार आपके मानस पटल पर वह प्रकाश का रस, वो साधना का रस, बार बार वो संस्कार आपको धक्का मारेगा, आपको सोने नहीं देगा। वो दैनिक कार्य में भी, प्रत्येक दिन जो आप सांसारिक कार्य करते हैं, उन कार्यों को विधिवत क्रमबद्धता के साथ जो आप संपादित करते हैं, उस कार्य को करने के समय भी रह रह करके वह जो आनंद मिला है आपको, वो आपको ठोकर मारेगा। और फिर आप येन केन प्रकारेण समय निकाल करके साधना करते करते एक दिन आप कारगर हो जाएंगे और साधना में आगे बढ़ जाएंगे, आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज जी की